उस मुसलमान से नफरत है जो भारत का नमक खा के नमक हरामी करता है, जो मुल्ला है या मुल्ली है। अभी कहते हैं वक्फ बोर्ड का संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। और इन्होंने एक जैसे शरिया कानून लागू कर लिया ना कि हम मुस्लिम तो शरिया पे चलेंगे। अरे एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक संविधान होता है, शरिया क्या होता है? वो दलित की बेटी थी ना, वो दलित की, ये अंबानी की बेटी थी, अयोध्या में अंबानी की बेटी थी। नहीं, दलित कुछ नहीं है, हिंदू की बेटी थी वो। दलित ये हर एक उस हिंदू की बेटी थी, तभी आज हिंदू सड़क पे उतर के उसके लिए आवाज उठा रहा है। और तुम्हारे अखिलेश यादव के किसने नहीं उठाया? अब सुनो, अरे इस चीज को योगी जी चाहते हैं कि सबके साथ, सबका साथ हो, सबका विकास हो। तो जैसे हमारी हाथरस की बेटी, जैसे हमारी मणिपुर की बेटी, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो सब हमारे हैं, और वहाँ की सबकी बेटी एक। इन्होंने अयोध्या की बेटी नहीं बोला अभी 2 महीने पहले। अब बेटी ये मणिपुर से बाहर निकलेंगे, मणिपुर से बाहर निकलेंगे तो इनको संदेश खाली याद आएगा। ये मणिपुर से बाहर निकलेंगे तो कांग्रेस की निगम पार्षद की नेहा बिटिया याद आएगी। ये मणिपुर से बाहर कांग्रेस की देन है, साक्षी याद आएगी। ये अगर ये आएंगे, बाहर निकलेंगे मणिपुर से, तब इनको अयोध्या जैसी पवित्र धरती याद आएगी। ये मणिपुर से बाहर निकले नहीं, क्योंकि जो इनका नेता बोलेगा वो ये बोलेंगे। आज वो कहाँ है? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ है वो बेटी? वो बेटी के अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ेगी। हाथरस वाले कांड पे इन पे जवाब दे। हाथरस वाला क्या कांड हुआ, बताइए क्या हुआ? था? उसका पता नहीं है, उसका पता नहीं होगा। वो दलित की बेटी थी ना, वो दलित की, ये अंबानी की बेटी थी, अयोध्या में अंबानी की बेटी थी। नहीं, दलित कुछ नहीं है, हिंदू की बेटी थी वो। दलित ये हर एक उस हिंदू की बेटी थी, तभी आज हिंदू सड़क पे उतर के उसके लिए आवाज उठा रहा है। और तुम्हारे अखिलेश यादव के किसने नहीं उठाया? अब सुनो, हाथरस का मामला क्या था? बता दूं, हाथरस का मामला क्या था? हाथरस की हमारी दलित बेटी थी, वो खेत में गई थी, जबरदस्ती उसे पकड़ के ले गए थे 4 लड़के। सुनो, अनर किलिंग हुई थी इसके साथ। वो एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग था। सुनो, जांच हुई तब पता लगा, पिंकी पप्पू भी गए थे वहाँ, जांच हुई पता चला उस लड़के से उसका प्रेम प्रसंग थे, विवाह होने की तैयारी हो रही थी, परिवार वाला अनर किलिंग हुई थी, उसके ऊपर दंड मिला है, पूरी जांच हुई है। उसके अंदर तो वो भी आ गई थी, वो वाली, वो जो अपने ये नक्सली वाला, नक्सली भाभी भी आ गई थी। सुनो, क्यों पीछे से भाग गए थे? वहाँ जांच पूरी हुई थी। सुनो, वो अनर किलिंग था, ना कि बलात्कार। पता ही नहीं कहा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, है ना? कहीं की ईंट नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। बताते हमने लाल किला बनाया, बताते वो बनाया। अरे जिन्होंने बनाया अपने देश में क्यों नहीं बनाया जाके? हैं? बोर्ड पे भाई संशोधन होगा, तो भैया कह रहे हैं कि जो पहले नहीं कर पाए वो अब क्या कर पाएंगे? इनकी वो पार्टी वाले, वो सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी। हम तो ये कहा करते थे, है ना? वही बात, वो कहते थे राम मंदिर 7 जन्म लेने नहीं बनेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, हैं? वो सनी देओल बन गए सारे, उठा के पटकूंगा, साथों का साथ मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, ये बातें कहने लगे थे। अरे 370 इनसे नहीं हटेगी, दोनों कर दिए। और बाबा जी ने कहा था मच्छर नहीं मार पाओगे, मारने नहीं दिया मच्छर। ये जो बात कह रहे हैं ना, सुनो, जिस राहुल गांधी को ये पप्पू बता रहे हैं ना, इस कांग्रेस की देन है जो आज ये खड़े होके बोल रहे हैं। आगे बात समझ में, यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, वरना अंग्रेजों की गुलामी करी, मुगलों की गुलामी करी और मुखबरी करी। इनकी ताकत ना है, वरना इंडिया गेट पे चलो, वहाँ नाम गिना दें, कितने नाम है। अरे हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं ये। इनकी अगर इंडिया गेट पे जाके अगर ये नाम ज़्यादा लगाए, मैं इनकी गुलामी करूँगा। अगर ये इतने बड़े देशभक्त हैं, ये हमसे मांगते हैं। आज 15 साल से मोदी जी हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है, ना मोदी जी के पास, ना मोदी जी के बंदों के पास। इनको सिर्फ झूठ फैलाना है, और झूठ के अलावा और ये देखो, सुनो, अब सुनो, पहले कोई झूठ नहीं फैलाता है। अभी कल खुश हो, तो जहीर खान से नफरत है, कल मुझे तो जी से भी नफरत है, मुझे हर उस मुसलमान से नफरत है जो भारत का नमक खा के नमक हरामी करता है, जो मुल्ला है या मुल्ली है।
अभी सच क्या बोले, सरतन से जुदा तुम लोग करते हो, बहन बेटियों के साथ हमारी रेप तुम लोग करते हो, हमारी बच्चियों के साथ रेप तुम लोग करते हो, नफरत तुम लोगों ने शुरू करी, नफरत हम लोग नहीं करते। तुम लोग कहते हो तुम्हारा जो है राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलता है, यहाँ मोहब्बत की दुकान नहीं खोलते, हम तो नफरत की भी दुकान नहीं खोलते। लेकिन नफरत फैलाने वाले तुम लोग हो, अगर तुम लोग नफरत नहीं फैलाओ तो हम हिंदू तो बड़ा शांत प्रिय इंसान है, हम हिंदू कभी जो है अशांति नहीं फैलाता है। बोर्ड पे संशोधन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पे संशोधन होना चाहिए, क्या बोर्ड पे संशोधन? बिल्कुल, हम तो कहते हैं वक्फ बोर्ड का संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड नहीं खत्म करते हो तो इनकी सारी चीजें छीन करके जो इनको जो भी चीजें दी गई है ना, जो इनको कि तुम्हें ये है वो है ये ऐसा है वैसा है, तुम जो कहते हैं सुविधाएं देना या जो कानून दिए गए वो सारे कानून इनके खत्म कर देना चाहिए। माता जी मुसलमान देश का हिस्सा है, हिंदू, और अगर ये वक्फ बोर्ड नहीं खत्म होता है हिंदू बोर्ड भी तैयार होना चाहिए। माता जी का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड खत्म ना हो तो हिंदू बोर्ड भी तैयार हो, मगर हिंदू बोर्ड तो नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। क्या हिंदुओं के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड है? क्या हिंदुओं के लिए वक्फ बोर्ड जैसा कोई कानून है या कोई ऐसी संस्था है? नहीं है। जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो आगे से, अरे रुक जा भाई, बोलने देगा यार, सुन लो यार, इनकी कब्जा करने वाली नंबर वन उसने कभी किसी पे कब्जा नहीं करा, जो संविधान में लिखा है वो उसी हिसाब से चलते हुए आ रहे हैं। अगर कोई गलत करा है तो वो जांच का विषय है और वो करनी चाहिए, ठीक है। और अभी मैंने इनसे मैडम कह दिया, माता जी भी हैं और मैडम भी है, अगर मैंने कोई गलत तो नहीं किया, भाई ऑब्जेक्शन उठा रहे। एक मिनट, बोर्ड पर बात करिए। सुनो, आपने माता कहा, मैडम से कहा, प्यार से कहा ना, बस हाँ, लेकिन माता जी से ये पूछो कि इन्हें सोनाक्षी पे तो ऐतराज हो गया, कैटरीना कैफ पे ऐतराज क्यों ना हुआ? मुद्दा मत भटकाइए, वक्फ बोर्ड पे रहिए। वक्फ बोर्ड का कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किसी ऐसी जमीन, इन्होंने बोला वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड कहीं संविधान में है ही नहीं। वक्फ बोर्ड इन्होंने एक जैसे शरिया कानून लागू कर लिया ना कि हम मुस्लिम तो शरिया पे चलेंगे। अरे एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक संविधान होता है, शरिया क्या होता है? तुम्हारा निकाह नुकाह जो है वो शरिया के हिसाब से चलेगा। जब तलाक होता है, तलाक 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 कह दिया, इट मीन्स तलाक हो गया। अरे कानून के हिसाब से चलो, यहाँ शरिया और तलवार से नहीं काम चलेगा। अगर भारत में रहना, आप देखिए 51 जो इनकी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे कौन सा हिंदू कानून लागू कर रखा है? वहाँ क्या हिंदू नहीं रहता है? अगर कुछ मौलाना, माता जी, कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन हो जाता है तो मुसलमानों की जमीन है वो बीजेपी सरकार एक्वायर कर लेगी, उन्हें छीन लेगी। आप सुन लीजिए, चाहे वो कई ऐसे मौलाना, मुसलमानों के पास जमीन ही कहाँ? पहली बात, इन्होंने कहीं नदी पे वो घेर के बना लिया, कहीं नालों पे घेर के बना लिया, कहीं अनऑथराइज जो है वो है अनऑथराइज जगहों पे कब्जा कर लिया, कहीं जंगलों में कब्जा कर लिया है। इनकी जमीन ही कहाँ है? इनकी जमीन तो इनके बड़े अब्बा जो थे ना, उनको जो है नेहरू जी के समय में दे दिया गया था। क्या पहले तो शरीयत पर जवाब दीजिए, फिर कहा माता जी ने कि मुसलमानों पर तो जमीन ही नहीं थी। जिस सरिया की ये बात कर रही है ना, सरिया में 3 तलाक भी है, हलाला भी है, जो ये कहती हैं वो सब चीज़ है। लेकिन इनसे ये पूछो कि 3 तलाक का मतलब क्या होता है? 3 तलाक में औरत को इतनी इज्जत दी गई है कि अगर उसका मन नहीं मिलता तो वो अपने मन से अलग हो सकती है। हम मुसलमानों से, और एक मिनट, ये माता जी खड़ी है यहाँ, जो ज्यादा बड़ा समझदार हो उसे मेरे साथ अनाथ आश्रम में लेके चलो। माता जी से ये पूछ लेना मुसलमान की माएँ कितनी है और हिंदुओं की माएँ कितनी है, चलो अनाथ आश्रम। अरे देखो, अनाथ आश्रम में जाने की तीन तलाक में महिलाओं के लिए सम्मान दिया गया है। अरे ये सम्मान इनके दिया जाता है। हाँ, एक भी होता है, मिसियारनी का भी होता है, ट्रेवल मैरिज वहाँ होती है सरिया में, है ना। और ये कह रहे भाई सम्मान दिया है, सम्मान होता है मौलाना जी के हाथ में। अब वो किसको रास्ता पकड़ा दे कुछ पता नहीं। अभी ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद ले ली, ये ले ली बाबरी मस्जिद, मोदी ने ली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहनीय नहीं मानते? जवाब दीजिए आप बताओ। तो फैसला ये भी था तुम्हारे अरे एक मिनट, तुम्हारे योगी जी
अरे तुम्हारे योगी जी महीने भर के लिए हाईवे बंद करा देते हैं, गाड़ियां तोड़वा देते हैं, गरीबों के घर तोड़वा देते हैं, और मतलब मुसलमानों को जरा सी गलती हो जाए तो उसके घर पे बिल्डोजर चल जाता है। और तुम्हारे अगर कोई हिंदू कुछ भी कर दे उसे माला पहना के स्वागत करते हैं। तो ये योगी जी एक हिंदू बताइए जिसने गलती करी हो और योगी आदित्यनाथ ने माला बना के अगर स्वागत किया हो, यही विरोध करवाऊंगा सबसे। मैं बता रहा हूँ, हाथरस की हमारी बेटी के साथ रेप हुआ था, वो जिस जाति के थे ना उसी जाति से योगी जी आते हैं, ठीक है। और योगी जी ने उस लड़की को जलवाने के लिए डीएम को ये आदेश दिए थे कि उसके माँ बाप को जलाने का आदेश नहीं दिया। मैं आपसे एक सेकंड मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप नशे में हैं? नहीं, मैं पूरे होशो हवास हो बस मैं कह रहा हूँ इस बात को। अगर